सभी सनातनी भाइयों बहनों को जय श्री राम, नमस्कार, हर हर महादेव। सभी का पहले तो जय बहुत श्री राम। बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया आज भी, और सभी का बिल्कुल दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्ट्रेंथ कम है, लेकिन ये है कि हाँ, अ, जो है वो बिल्कुल समय निकाल के और निश्चिंत होके हैं बेसिक। और होना भी यही चाहिए कि एटलीस्ट यदि इसमें 4 बंदे भी जुड़े हैं, 5 बंदे भी जुड़े हैं, 10 बंदे भी जुड़े हैं, उनका कुछ अपना पर्पज होना चाहिए। और जिनका पर्पज होगा वो लोग जुड़ेंगे। उसमें कोई किसी से हमारी कोई मतलब नाराजगी भी नहीं है, क्योंकि सबका समय है और सबके अलग अलग अपने पायदान और मापदंड है काम करने के लिए। तो हर एक हमारे जो भी साथी हैं, सबका अपना अपना एक मत हो सकता है किसी भी चीज को लेकर। तो सेशन में आप लोग बने रहें लास्ट तक, और जो भी आपकी क्वेरी है, कुछ आपकी इनपुट होंगी, तो आप लोग बीच में बात में, और इस चीज को आप तब तक मैनेज करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है कि सभी की एक नेसेसिटी है, एक मतलब बेसिक मूलभूत आवश्यकता है। यदि हम बात करते हैं कि टॉपिक में आपने देखा भी होगा कि मजबूत कैसे बने। एक लाइन है, एक मतलब दो तीन तीन अक्षर हैं इसमें, कि मजबूत, हर आदमी मजबूत बनना चाह रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मजबूत कैसे बना जाए और मजबूत की सही परिभाषा क्या हो, और हम किसको मजबूत बोलेंगे और किसको मजबूत नहीं बोलेंगे, ये भी कौन डिसाइड करेगा, ये भी कौन निश्चय करेगा। आज के यदि परिवेश में देखा जाए तो हर आदमी प्रोफेशन में मजबूत होना चाह रहा है, समाज में मजबूत होना चाह रहा है, अपने परिवार में मजबूत होना चाह रहा है। हर आदमी मजबूत मजबूत ही तो होना चाह रहा है हर तरह से। लेकिन सही मायने में क्या है? सही मायने में ये है कि हम शायद कहीं भी मजबूत नहीं हो पा रहे। हर तरफ से हमें निराशा और खोखलापन ही मिलता, क्योंकि जिन जिन चीजों में, जिन जिन हम वस्तुओं में, जिन जिन मापदंडों में या दुनिया में हम मजबूत बनने के लिए जो विकल्प ढूंढते हैं, उनसे सबसे हमें निराशा हाथ लगती है। निराशा इसलिए हाथ लगती है कि हम ये सोचते हैं कि अभी चलो हम किसी के साथ लग लेते हैं 10 दिन, अभी हम इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं, अभी बोले ये ठीक नहीं है, इसमें तो बोले ये सब फालतूगिरी वाले मैसेज आते हैं। अभी हम सोचते हैं कि बोले और कट्टर सनातनी वाले में किसी में जुड़ेंगे, या कट्टर हिंदू वाले में जुड़ेंगे, जो सीधा मतलब कुछ और मतलब इस तरह की बात करेंगे, करते हैं कि भाई जो बिल्कुल मजबूत वाली बात करते हैं। और सही मायने में जो मजबूत दिखना और मजबूत होना, दोनों में बहुत फर्क है। और मजबूत होने वाली जो प्रक्रिया है या मजबूत करने वाली जो प्रक्रिया है, वो किसी शहर बाजार में या किसी दुकान पे भी नहीं मिलती है। जब किसी शहर बाजार में, किसी दुकान पे या किसी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिलेगी, तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी आप संस्था के ग्रुप में भी वो चीज नहीं मिलेगी। और हम इन्हीं सब चीजों से परेशान हो के अपने टाइम को किल करते रहेंगे, एक दूसरे को हम अपशब्द भी कहते रहेंगे, गालियां भी देते रहेंगे। समय का हम हमारा मतलब जो टाइम मैनेजमेंट की जो सही यूटिलाइजेशन है, वो भी शायद हम नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे काफी सारे मतलब कारण हैं, यदि हम इसको थोड़ा सा गहनता से देखें, कि ये जो हमारी मजबूती, पहले तो हम ये निर्धारित करें कि मजबूती और जो कमजोरी का जो अंतर है, वो क्या है वैसे। हम किस चीज को मजबूत मानते हैं और हम कमजोर क्यों मानते हैं। कि यदि हम अपने आप को, यदि हम कमजोर मानते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम धर्म के जो रास्ते हैं, धर्म की जो पद है या जन धर्म की जो पद्धति है, उससे भटके हुए हैं। जबकि सही मायने में हमारा धर्म कमजोर तो बनना नहीं सिखाता हमारे को। और धर्म हमारे को मजबूत बनाना, और मजबूत अंदर से जो कहते हैं ना कि आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास के साथ में आत्मबल, जो आपकी आंखों से और आपके चेहरे से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है।
और सामने वाला भी इसी चीज से, आपकी चीज से प्रभावित होने लगे। जब तक हमारे अवल हमारे पास में या हमारे खुद में बेसिकली वो आत्मविश्वास, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, खुद का ट्रस्ट, सेल्फ ट्रस्ट जिसकी बात करते हैं, जब तक वो हम निर्धारित नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी परिभाषा निर्धारित नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक कोई मजबूती नहीं आने वाली। ना कोई बाहरी मजबूती आने वाली और ना ही कोई अंदर की मजबूती आने वाली। हो सकता है हम बाहरी मजबूती दिखाने के लिए बड़े बड़े आडंबर ले लें, गाड़ी घोड़ा ले लें, बड़े बड़े बैंक बैलेंस लेके घूमते रहें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े और हथियारबंदी और 4-6 लोग अपने साथ में लेके चलें, एज ए गजेट के तौर पे, बॉडीगार्ड के तौर पे। क्या वो सही मायने में आपकी मजबूती है? क्या वो जो भी पैरामीटर है, क्या वो आपकी मजबूती का कोई ऐसी परिभाषा मतलब निश्चित करता है कि भाई जिसके पास जेड सिक्योरिटी लेवल की सिक्योरिटी होगी या वाई लेवल की सिक्योरिटी होगी, उसको ज्यादा हम मजबूत बोलेंगे? मतलब सही मायने में क्या है कि हम खुद भी ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि मजबूत बनना या मजबूती हम किसको बोलते हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन रखें तो अच्छा लगेगा मुझे भी। पहले भी वैसे मैंने बोला था, जिसकी तरफ से जो संभव हो सके, और आप लोगों से भी बेसिकली राय ली जाएगी बाद में। कोमल भाटी, दीक्षा सोलंकी, आप भी अपनी वीडियो ऑन रखें तो अच्छा लगेगा। यदि हम सेशन में जुड़े हैं तो एटलीस्ट चाहते हैं कि, मतलब मैं भी खुद पर्सनली चाहता हूं कि आप उस चीज को बाद में अपने एक कवर के तौर पे, एक अपनी अ, मतलब उसके तौर पे भी चीजों को रखें, क्योंकि आप लोगों का भी बोलने को पूरा मौका मिलने वाला है। आधा घंटा आप ही लोगों के लिए रहने वाला है, लास्ट वाला। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी अपने अंदर की मजबूती है, अपने अंदर के मापदंड हैं, हम उनको कभी मेजर नहीं करते, कभी हम उनको देखते नहीं, कभी नहीं हम उनको तराशते हैं कि एटलीस्ट सचमुच में क्या हम कमजोर हैं। सबसे बड़ी चीज है, जब हम मजबूती की बात करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को हिला हुआ मानते हैं। यदि हम अपने आप को हिला हुआ या अपने आप को कमजोर मानते हैं, तो ये हमारे ऊपर खुद का ही एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। यदि हमें मजबूत बनना है और हम अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमारे अंदर एक खोखलापन है। और हमारे अंदर जो खोखलापन है कि जिसकी तड़प की वजह से हमें मजबूत बनना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे मैंने बोला कि हमें मजबूत प्रोफेशन में बनना है, हमें समाज में बनना है, हमें घर में बनना है, हमें बाहर बनना है, सब जगह हमें मजबूत बनना है। लेकिन हर तरफ से हमें निराशा हाथ लगती है, क्योंकि जिन चीजों में हम मजबूती ढूंढते हैं उनमें मजबूती है नहीं। जब तक आपके अंदर अपनी आत्मा का जो बल है, आप जब तक आप अपनी आत्मा की ताकत नहीं समझेंगे, जब तक आप उस परमात्मा की ताकत नहीं समझेंगे, तब तक आप भटकते रहेंगे और लाचार होते रहेंगे। हर जगह से आपको धुतकार और फटकार और लात पड़ने वाली है, हर संस्था से लात पड़ने वाली है, हर आपको प्लेटफॉर्म से लात पड़ने वाली है, जब तक आप अपने सिद्धांत नहीं तय करें। जब तक हम अपने सिद्धांतों पे अपने आप को स्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक, मतलब नो बडी हैविंग द सॉल्यूशन फॉर यू। इट इज रियल, इट इज अ रियलिटी ऑफ द बेसिकली ऑल ह्यूमन टेंडेंसी। तो जो हमारी मजबूती के पीछे जो भागने की बेसिकली चेष्टा है, उसको थोड़ा सा हम पहले कम करें। और जैसा कि मैंने बताया कि हम हर पैमाने में अपने आप को मजबूत देखना चाहते हैं, और वो पूरी जिंदगी निकल जाती है, हमें वो मजबूती की ना तो परिभाषा पता है, हमें वो मजबूती हाथ लगती है। यह भी सच्चाई है, क्योंकि हम अपने आप के ऊपर मंथन नहीं करते, अपने आप के ऊपर काम नहीं करते, और हम लोगों के ऊपर काम करते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो ईर्ष्या है, जो जेलिस है, मतलब जब कहते हैं कि जब हम दूसरों के ऊपर काम करते हैं, तो इट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं कंपेरेटिव माहौल में जी रहे हैं, तुलनात्मक अभाव में जी रहे हैं। और उसी तुलनात्मक भाव अभाव की वजह से हमको ये लगता है कि यार वो हमारे से ज्यादा मजबूत है, और हमें मजबूत तो नहीं बनना था, हमें मजबूत इसलिए बनना है कि वो ज्यादा मजबूत। और बहुत सारे मापदंड हम इस तरह से अपने मन में धारण कर लेते हैं कि हमें मजबूत इसलिए बनना है कि सामने वाले को कमजोर दिखाना। यदि सनातन आपको इस तरह की मजबूती बताता है, तो मुझे भी कहीं किसी किताब में दिखा दें कि यदि हम मजबूत इसलिए बने कि सामने वाले को हमें कमजोर दिखाना है, सामने सामने वाला हमारे सामने आके लाचारी बेसिकली प्रकट करे या लाचार महसूस करे, तो उसको हम अच्छी मजबूती मानते हैं।
इसके लिए आप अपना भी पड़ाव दे सकते हैं। मुझे ऐसा कहीं मिला नहीं है बेसिकली। मैंने गीता में भी काफी चीजें सर्च की है, मतलब खुद भी पर्सनली इस चीज पे बात करने की और ढूंढने की कोशिश की है, नहीं मिला है मुझे। तो जो सचमुच में आपकी मजबूती है, हम उसकी मतलब कोई भी मतलब हमारे पास में कोई उसकी फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, कोई फिक्स आपका प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन इसलिए मजबूत बनना है कि दूसरों से हम ज्यादा ताकतवर दिखे, और हमारे अंदर ये भावना कभी नहीं आती कि हम भी मजबूत बने विचारों से, आत्मबल से, और दूसरों को भी हम मजबूत, और दूसरों को भी वो मजबूती प्रदान करें कि एटलीस्ट यदि समय आने पर, एटलीस्ट यदि कोई इमरजेंसी आने पर, कोई आपातकालीन सिचुएशन आने पर, सब लोग अपने अपने हिस्से का मुकाबला करें, और कोई आदमी अपने आप को नकारा या कायर या अपने आप को पिछड़ा हुआ या अपने आप को साइड किया हुआ आदमी महसूस ना करे। क्योंकि जब कोई आकस्मिक आपदा आती है, कोई इमरजेंसी आती है, वहां पे हर आदमी को अपने हिस्से का लठ चलाना पड़ता है, हर आदमी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। फिर वहां पे आपकी रणनीति, राजनीति सब धरी रह जाती है, आपके नेता, अभिनेता, आपकी गवर्नमेंट, आपका सब का सब धरा रह जाता है। और जो ये इस तरह की जो मजबूती है, ये एक दिन में नहीं आती है। सबसे पहले हमारे अंदर जो विचारों का सशक्तिकरण है, विचारों की जो उथल पुथल है एक दूसरे को लेकर, उनके प्रति पहले हम अपने अंदर एक सद्भाव पैदा करें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इफ यू आर हैविंग द सम कैपेसिटीज मोर देन द अदर्स, तो देयर आर टू वेज बेसिकली। इफ यू आर हैविंग द कैपेसिटी, लेसर कैपेसिटी मतलब कम कैपेसिटी है देन अदर, तो देयर आर आल्सो टू वे बेसिकली। यदि हमारे पास में कैपेसिटी कम है, किसी से हम जानकारी कम रखते हैं, तो आइदर वी शुड फॉलो द थिंग्स बेसिकली, आइदर वी शुड फॉलो द एनी लीडर्स बेसिकली, कि किसी को हमें फॉलो करना चाहिए। इफ यू आर हैविंग द मोर कैपेसिटी देन अदर्स, तो आई वी नीड टू लीड द थिंग्स बेसिकली, बीइंग ए लीडर। इफ देर इज ए फिक्स ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, यदि यहाँ पे कोई स्थायी काम या हमारा तय हो चुका है, तो फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं निकलता। फिर उसमें यही ऑप्शन निकलता है कि या तो हम लीड करें या फॉलो करें। और जब हम लीड भी नहीं करना चाहते, फॉलो भी नहीं करना चाहते, मजबूती मजबूती आपको पास भी नहीं आ सकती। क्योंकि यदि हम किसी को फॉलो करना चाहते हैं और फिर भी हमें अंदर की ईर्ष्या खाई जाती है कि यार उसकी ज्यादा मजबूती है, तो हम इसको फॉलो क्यों करें। और यदि हम ज्यादा मजबूत हैं, तो हम इसलिए डरते हैं कि यार इनको हम यदि अपने साथ लगाएंगे तो ये हमारे बराबर आ जाएंगे। मतलब दोनों ही केस में क्वेश्चन मार्क आप ही के ऊपर रहने वाला है। और दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ईच एंड एवरी ह्यूमन बेसिकली दोज आर वर्किंग फॉर द सनातन, दोज आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द सनातन बेसिकली। इज दिस द प्रोडक्ट, मतलब ये सनातन कोई ऐसा पेड़ पे लिखे जाने वाली या लगने वाली कोई बातें हैं कि हम सनातन की रक्षा करेंगे? अपनी रक्षा के लिए तो गुर्दा पैदा कर लें, एक जज्बा पैदा कर लें कि यस वी आर कमिटेड फॉर अवर सेल्फ। इफ वी आर नॉट कमिटेड फॉर अवर सेल्फ, तो नोबडी हैविंग अ सॉल्यूशन फॉर यू, और यू कांट डू नथिंग, कुछ भी नहीं आप कर सकते, आप जीरो हैं बेसिकली। और हमारा धर्म ना डरना सिखाता है, ना डराना सिखाता है किसी को। हमारा धर्म सशक्तिकरण सिखाता है। और आज के परिवेश के हिसाब से भी आप भली भांति समझ पा रहे हैं, ये लड़ाई केवल विचारधारा की रह गई है। और आज के टाइम में ये लड़ाई विचारधारा की बढ़ती जा रही। जब तक आप इसको विचारधारा के तरीके से काउंटर नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई अंत नहीं होने वाला। और ये बढ़ती ही जाएगी जब तक इस पे कोई काउंटर करने के लिए आप जैसे लोगों की कोई टीम निर्धारित नहीं हो। और टीम कब निर्धारित होगी? जब आप अपने आप को, अपना समय को, अपने व्यक्तित्व को निर्धारित करेंगे कि यस दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द जॉब, वी हैव टू डू द थिंग्स बेसिकली एज we can do as a being a part of the team basically for the who is actively working for the Sanatan. Sanatan is not a object basically. Sanatan is just like a basically it is a lifestyle, but एक lifestyle को मतलब जीने की एक मतलब बेसिकली एक मंच है उसका ना, उन मल्टीपल पहलू का, उसमें सब कुछ हो सकता है। मंदिर जाना हो सकता है, गीता का पाठ करना हो सकता है, घर पे कुछ आपको धार्मिक चीजों, ये सब उसके एक करके एस्पेक्ट्स हैं, क्रियाकलाप है। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि यही सनातन है।
और हम जैसे यदि आपने मंदिरों में देखा होगा, आपने बाकी जगह पे देखा होगा, पुजारी बड़ा मतलब वेशभूषा रख के और बड़े बड़े कपड़े पहन के, कोई आधे नंगे हैं, कोई पूरे ढके हुए हैं, और बड़ी बड़ी वेशभूषा बना के, बड़े बड़े तिलक लगा के, ये लगा के, वो लगा के, वो केवल और केवल आपको भ्रमित करने का काम करते हैं, और केवल आपके जो कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड है, जो एकाग्र चित्ता है, वो केवल उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। क्या कहीं पे लिखा है किसी किताब में कि आपके ये वाली वेशभूषा होगी तो आप ज्यादा अच्छे धार्मिक या सनातनी कहलाएंगे? जरा मुझे भी उसको बता दें, आप इसके काउंटर में बाद में लास्ट में बात कर सकते हैं, लेकिन तर्क के साथ में, कि भाई जो धोती कुर्ता भगवा कलर के पहनेगा, तिलक बड़ा लगाएगा, और उसके हाथ पैरों में भभूत लगी होगी, धूल धक्कड़ लगा होगा, और बाकी और उसके बड़े बड़े बाल होंगे, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, तो वो सही मायने में सही सनातन की वो वेशभूषा हो सकती है। मुझे भी पता है, बेसिकली मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है सनातन का, लेकिन जो आज के समाज के हिसाब से जो लोगों को बेसिकली कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहे हैं, उस वजह से ट्रैप कर रहे हैं कि उनका अपना पर्सनल निजी स्वार्थ है उस मंदिर में जाने के लिए भी। और उस मंदिर की यदि गद्दी पे बैठे हुए हैं तो उनका ये काम है, उनका ये दायित्व है, उनकी ये मजबूरी है कि ये उनको करना ही है। आप चाहे जो मर्जी कह लीजिए, आप चाहे जो मर्जी बोल लीजिए, दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर सोसाइटी, दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर सनातन के, जो सनातन के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं, बेसिकली उन्हीं के ही सोच पे ही क्वेश्चन मार्क है। और जब तक वो मंदिर में रहते हैं तब तक तो हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय मंत्र और ये मंत्र, उधर उधर की दुनिया भर की बातें। मंदिर से बाहर निकले नहीं, वही गाली गलौच और वही फालतूगिरी, और इस समाज में बैठ के वो माँ बहन की गाली और माता सॉरी, ये सब चीजों की गाली भी देने स्टार्ट कर जाते हैं। वो केवल धर्म का जो भूत चढ़ता है, केवल वो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए चढ़ता है, सुबह शाम का। वो उन पुजारियों की बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल पुजारी होते हैं, आप कभी उनकी पर्सनल लाइफ को झांक के देखिए। जब हम इन चीजों को गहराई से आकलन करेंगे, गहराई से सोचेंगे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे, क्या हमें ये सही मायने में पता लगेगा कि क्या सनातन की ये परिभाषा है? क्या इस परिभाषाओं से हमें कोई मजबूती सशक्तिकरण मिलने वाला है? क्या हमें कोई इन सब चीजों से आत्मा का या आत्मबल हमारे अंदर पैदा होने वाला है? सब चीज का जवाब मिलेगा नहीं। और आपके पास कोई तर्क भी नहीं होगा अपने आप को। जिन जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं ना, पहले उनको एक बार क्रॉस चेक करें कि व्हाट वी नीड टू डू, व्हाई वी नीड टू डू, हाउ वी नीड टू डू, मतलब कि क्या करना है, क्यों करना है, और कैसे करना है। यदि आपने इन 3 चीजों के आंसर अपने आप से क्रॉस चेक कर लिए किसी भी चीज को करने के लिए, इवन यू आर वर्किंग द प्रोफेशन, ऑल्सो यू आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी सनातन, एनीवेयर, यू विल हैव द क्रक्स बिफोर डूइंग द समथिंग। आपको एक क्रक्स मिल जाएगा कि यस यार, ये तो करना ही नहीं था। हम तो पहले बस दौड़ देते हैं लोगों के पीछे, 4 दिन इस ग्रुप में, 10 दिन उस ग्रुप। हमारे हमको क्या है कि मजबूत बनना है ना। क्यों बनना है? कि हमने अपने आप को कमजोर मान लिया है, जबकि धर्म में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आप कमजोर हैं। क्योंकि हम अपने एथिक्स और अपने सिद्धांतों से, अपनी दिनचर्या से, अपनी संस्कृति से हिल चुके हैं। इतना हिल चुके हैं कि झूठ बोल बोल के हमने अपने अंदर के भीतर के जमीर का कबाड़ा कर लिया। और जब तक हम झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ेंगे, मजबूती मजबूती आपके पास, आपके आपसे 2 किलोमीटर दूर भी नहीं आएगी, मतलब 2 किलोमीटर पास भी नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती। और जब हम झूठ बोलेंगे तब तक हमारे अंदर बेसिकली वो खोखलापन का शैतान हमेशा समावेश रहेगा। हमारी बातें ही मैनिपुलेशन से स्टार्ट होती है। मतलब जब भी हम किसी से बात करेंगे, पहले वो बात करेंगे जो होगी नहीं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होगी, जिसमें कोई तथ्य नहीं होगा। स्टिल वी आर रेडी टू, मतलब जस्ट ऑलवेज वी आर रेडी टू इन द एक्शन मोड, बेसिकली कैसे भी अपने सर से बलक टालनी है सामने वाले के ऊपर। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल इज आल्सो मतलब फेसिंग द सेम इश्यूज इन द प्रोफेशंस आल्सो। whenever we are talking about any basically things, any objects कि यार ये काम किसका है, पहले तो वो ये बोलेगा ये मेरा काम नहीं है, ये उसकी वजह से नहीं हुआ। Nobody bother about that कि at least यार what we are doing, why we are here in this organization, we are here to basically मतलब just कि listeners saying the stories basically in this organization, are we fool?
क्या हमको ऑर्गेनाइजेशन ने इसलिए रखा हुआ? क्या हम समाज में इसलिए हैं? क्या हम परिवार में इसलिए हैं? सब जगह हमने अपना कचरा किया हुआ है। बात करते हैं मजबूती की। मजबूती आपको कहीं नहीं मिलने वाली जब तक आप आत्ममंथन नहीं करेंगे, अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे, जब तक आप अपने मन को नहीं मार लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जब जब ऐसे खोखले बंदों का सामना किसी कट्टर सनातनी, किसी सच्चे बंदे से बढ़ जाएगा, उनका बेसिकली गीला हो जाएगा नीचे से मामला। और ये होता है बेसिकली, और ये होता ही है, ये बड़ा फ्रिक्वेंटली होता है। और जब जब कट्टर सनातनी से किसी से सच्चे बंदे से पाला पड़ेगा, आप झूठ की तो बात छोड़ दिए, सच बोलने से भी डरेंगे। सच बोलने में भी आपके पैर कांपेंगे। दिस इज अ रियलिटी बेसिकली ऑफ द ट्रुथ, रियलिटी ऑफ द, बेसिकली कहते हैं ना कि दिस इज द रियल पावर ऑफ द आत्मबल। ये आत्मा की पावर है। हमें अपने आप को बेसिकली विचारों से मजबूत बनाना है। जब यदि आपके अंदर विचार मजबूत है ना, फिर आपको हम चार चीजें भी दे देंगे कि लिए पकड़िए इमरजेंसी के टाइम पे चलाने के लिए। आप उनको उनको भी चलाएंगे और दूसरों से भी छीन के उनको भी चलाएंगे। और यदि आपके पास आत्मबल नहीं है, आपके पास कुछ सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर तो हो ही नहीं सकती, तो आप अपने ही आइटमों से खुद को ही मरवा लेंगे, और अपने आइटम चलाने के लिए आपके पास में जिगरा भी नहीं आने वाला। यदि आपके अंदर वो सहनशीलता, वो सुलझापन नहीं है, जो सेग्रीगेशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते। आप खुद की भी सहायता नहीं कर सकते। आप खुद भी पुलिस और बाकी गवर्नमेंट के ऊपर बैठने वाले हैं, हाथ पे हाथ रख के। गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो वही कर रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी करे, जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं कुर्सियों पर बैठ के। इधर उधर की बात, फालतू की बातें करके जैसे हम 8-10 घंटे निकाल लेते हैं, ऐसे सरकारी वाले तो और अच्छे से निकालते हैं, क्योंकि उनको भी तो बीवी बच्चे पालने हैं। और फिर हम बड़े मजे से बोल देते हैं कि गवर्नमेंट भी पागल ही है। गवर्नमेंट तो पागल समझदार आती रहेंगे जाती रहेंगे, लेकिन पागल कौन बन रहा है? वी आर, हम, बीइंग ए सनातनी। और हमें इन चीजों की परवाह ही नहीं है, क्योंकि हम तो अपने आप में इतने ऑक्यूपाइड है, इतने व्यस्त हैं बेसिकली। और सही मायने में व्यस्त किस चीज में है? उन चीजों में व्यस्त है कि हमको ही नहीं पता कि सचमुच में ये हमारे व्यस्त होने के कारण बन सकती है, और हमने उनको अपने ऊपर बेसिकली लादा होगा जबरदस्ती। प्रोफेशन में भी हम मुश्किल से प्रोफेशन से रिलेटेड 10-15%, 20% काम करते हैं। बाकी 80-90% जो एनर्जी जाती है केवल दूसरों के आगे पीछे घूमने में, जॉब बचाने में, जॉब खाने में जाती है बेसिकली हमारी एनर्जी। दिस इज द रियलिटी। और यही होता है बेसिकली। ये होता भी है, हो भी रहा है सब जगह। तो हम किस सनातन की और किस संस्कृति की, किस कर्म निष्ठा की बात करते हैं? लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। सबसे वाहियात सेंटेंस है मेरी नजर में ये। सबसे वाहियात सेंटेंस। क्यों? कि यदि कोई ये बोलने लगे कि कर्म ही पूजा है, तो मेरा तर्क ये रहेगा कि कर्म पूजा नहीं हो सकती। कर्म तो वो भी कर रहा है जो मुर्गा काट रहा है, बकरा बकरा काट रहा है। वो भी कह देगा जी मेरा तो कर्म है जी, क्या करूं, लोग खाने वाले ले जा रहे हैं, मैं तो काटने से लगा हुआ हूं। मतलब he is also having the proper justification in front of you, or just ask for him basically। आप उससे जरा पूछ के तो देखिए। He is always ready to give the proper justification with the all technical evidence। और आप सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार बात तो सही है तुम्हारी। लेकिन जो कर्म धर्म के हिसाब से नहीं किया गया, गीता में लिखा हुआ पढ़ लेना, उस कर्म की सजा इस तरह की मिलने वाली है कि आपकी रूह कांप जाएगी। कर्म को धर्म के साथ करना ही शायद पूजा बन सकती है। भले ही आप चाहे सचमुच में मेडिटेशन मेडिटेशन ना करें, सचमुच में आप कोई ध्यान मग्न में ना बैठे, लेकिन यदि आप जो कर्म कर रहे हैं वो सिद्धांत और धर्म पे आधारित है, तो वही आपकी पूजा है। अलग से आपको 4 घंटे पलौती पालती मार के नहीं बैठना, नहीं है जरूरत। लेकिन हम इन व्यवस्थाओं में ऐसे उलझे हुए हैं कि मतलब हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें कुछ पड़ी ही नहीं है किसी का। तो थोड़ा सा ये सचमुच में जो अंदर की मजबूती है किन किन मापदंडों पर निर्भर करती है, कैसे इसको बेसिकली लिया जा सकता है, कैसे इसको पाया जा सकता है, कैसे इस तक पहुंचा जा सकता है,
कैसे इस पे काम किया जा सकता है, क्या क्या इसके मूल बिंदु हैं, किन किन पिन पॉइंट पे हमको सोचना चाहिए, क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि सचमुच में हम मजबूत कैसे बने। तो मेरी तरफ से जो भी स्टार्टअप वाला ऑप्शन था ये लगभग ओवर हो चुका है, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आप लोगों से भी मैं इस पर राय लेनी चाहूंगा कि सचमुच में जो मजबूत बनने के जो पैरामीटर हैं, मजबूत होने के जो पैरामीटर हैं, क्या मापदंड है, कैसे उनको हम अच्छे से मतलब प्राप्त कर सकते हैं, और जब खुद प्राप्त करें तो दूसरों को कैसे प्राप्त करा सकते हैं। जो भी बात करेंगे हैंड रेज कर सकते हैं, और बात करेंगे अपनी वीडियो ऑन करके। ठीक है, धन्यवाद। मेरी तरफ से ओवर है। जैसे कोमल भाटी जी हैंड रेज कर रही थी मेरे ख्याल से, या इसमें मैं फिर भी नहीं बोलूंगा सर। कोमल भाटी जी आप अपनी वीडियो ऑन रखें। कोमल जी, श्रीदेवी मैम आप अपनी बात रखें। भैया जय श्री राम। यदि लेकिन सेशन ले मैंने हैंड रेस कर दिया था गलती से। यदि सेशन ले रहे हो तो उस टाइम पे सेशन ही लीजिए, बाकी फिर कुछ मत कीजिए। जी जी, कोमल भाटी जी अपनी बात रखें। मेरी बात तो भैया सिर्फ एक यही है कि हम औरों को मतलब उसमें कमियां ज्यादा देखते हैं औरों में, और अपने अंदर वो नहीं देखते, अपनी कमियां नहीं देखते। हम अगर सिर्फ मतलब जो जो भी आपका जितना भी आपने मैंने जो बात सुनी है ना, उसका सिर्फ एक ही निचोड़ है। अपने अंदर खूबियां अगर हम देखेंगे ना कि क्या हम में खूबी है, और उसको हम आगे ले जाएंगे, और औरों के अंदर अच्छाई देखें और उसको हम फॉलो करें, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अपनी ही कमियों की वजह से वो होते हैं। करेक्ट। अगर हम अच्छे हैं, हम में क्या खूबियां हैं उसको हम आगे निखारेंगे, तो धीरे धीरे देश सुधर सकता है। हम्म, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद कोमल जी। नेक्स्ट, कमल जी आप रख सकते हैं बात, दीक्षा जी आप रख सकती हैं। जी सर। सभी लोगों को मेरा जय श्री राम, जैसे हर हर महादेव। सर मैं ज्यादा तो नहीं कुछ कहना पाऊंगा, बस थोड़ा सा ही कहना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के सशक्तिकरण करना है जो आपने बताया। हम्म, और बाकी देखिए हम सशक्तिकरण करेंगे तो हम अपने अंदर की कुछ बुराइयां हैं उनको दूर कर सकते हैं। हम्म, बाकी अगर अगर हमें लगता है कि देखिए कि अगर हम मजबूत दिख रहे हैं, हम्म, जैसा आपने बताया कि हम दूसरे सामने वाले को दिखाने के लिए मजबूत नहीं, हमें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि अगर अगर हम अंदर से मजबूत होंगे हम्म, तभी हम दूसरे के बारे में उसकी सपोर्ट के लिए तैयार हो सकते हैं। या हम दूसरे से, मान लीजिए कहीं पे अगर हम अकेले ही कहीं पे फंसे तो हम खुद ही हमें करना पड़ेगा। बाकी सपोर्ट के लिए तो हमारे पास बाद में आएंगे लोग। पहले हमें खुद ही इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि जिससे क्या हम सामना yes, कर सकें। और बाकी बस इतना ही है कि देखिए जब हम खुद मजबूत होंगे तभी हम दूसरों का सपोर्ट कर पाएंगे और दूसरे को भी मजबूत कर पाएंगे। और हमें लगता है कि सामने वाला अगर लगता है कि उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उसके अंदर से कुछ चीजों को मतलब हम बुराइयों को निकाल सकें। करेक्ट। बस उसको बता सकते हैं, बस बाकी वो करना ना करना उसके ऊपर है। बस सही हम बात। बस एक अपनी बोल सकते हैं बस कि भाई हम यही चाहते हैं कि एक सनातनी होने के नाते आप भी सनातन अगर आप अपना रहे हैं तो अच्छे से मतलब अच्छे सनातनी होंगे, मैं तो ये कहूँ। करेक्ट। बस सर वैसे कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। जय धन्यवाद जय कमल। सर। मैं आप ही की बात को बड़े करते हुए थोड़ा सा मैं इनपुट देना चाहूंगा कि सच्चा दोस्त, सच्ची सच्ची मित्रता वही है कि जो आपकी बेसिकली कमियां भी बताए, और आपके चेहरे मतलब आपसे टू द पॉइंट बात करें। और जो जो लोग आपको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं, या आप किसी को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों के लिए हार्मफुल है। तो किसी को प्लीज करना बंद कर दें और किसी से प्लीज्ड होना भी बंद कर दें। वाइस वर्सा होता है ना, ये बेसिकली जो बटरिंग होती है वो वाइस वर्सा होती है, कि बटरिंग जो कर रहा है वो तो गुनहगार है ही है, लेकिन जो बटरिंग ले रहा है वो उससे 10 गुना गुनहगार। मेरे अपने प्रोफेशन में 23 साल के करियर में आज तक मेरा कोई बटरिंग करने वाला नहीं बना, और ना ही बन सकता। मेरा अपना शायद वो है, लेकिन चलो इस पे अलग से हम बात कर सकते हैं।
जी श्रीदेवी मैम, आप। जय श्री राम। जय सर, श्री एक इंग्लिश में कहावत है, राम। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी कैन नॉट कैरी अ वीक माइंड, बट अ स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी अ वीक बॉडी। तो यस। पहले तो हमें फॉलो किया आपने सर? हाँ, तो पहले तो हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, नॉट फिजिकली। फिजिकली तो अभी हमारी एज है तो हम तो कहाँ फिजिकली हो गए, मगर हम मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। एंड योर गोल शुड बी क्लियर, नहीं ये मुझे करना है और तो करना है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है। एंड पहले तो हमको व्हाट इज सनातन वही नहीं मालूम। फर्स्ट अंडरस्टैंड इट इज सो वास्ट, इतना चौड़ा है, इतना। बस लोगों को ऐसा किया कि मंदिर, जो अभी आपने बोला ना, मंदिर गए, पूजा पाठ किया, ये करा, थोड़ा पुण्य दान किया तो हो गया, हम सनातनी है। हाँ? और ऐसे साधु संत तो बहुत पड़े जो अपनी जेब पर रहे, दैट इज फैक्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा 60 70 80 साल तक चलता है, बाद में दे कम डाउन। कितना उल्लू बनाओगे लोगों को, कितना बनाओगे? क्योंकि हमारे में तो फर्स्ट ही, हमारे सनातन में इतने सारे पंथ है कि नहीं पूछो मत। एंड ऑल क्या है, हर एक अपना अपना क्रिएट का, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। और धर्म की बात भी छोड़ो, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर योर रिलीजन, हैव अ स्ट्रांग माइंड एंड फोकस होना चाहिए। नहीं मुझे कोई आवे या नहीं आवे, मुझे तो करना ही। रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक दिन में कभी कुछ नहीं होता है। उसको लीगेसी में भी छोड़ के जाएगा ना तो चलेगा, मगर आगे बढ़ता जाए। बहुत सारी चीजें जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकती हूँ, मगर यू मस्ट हैव सीन इन अदर्स ऑल्सो। देखो कितने साल लगे उन लोगों को इसको बिल्ड करने में, तो भी उनके लोग वही के वही है ना, पक्के है ना। और हम हर, मैं तो हर बोलती, हर डेकेड में हम चेंज होते। ये तो मैं सच बोलती हूँ, आई डोंट नो आई हैव टू से और नॉट। ये अभी लास्ट 14 से लेके अभी हमको इतना ज्ञान हुआ, तो हमको ही नहीं मालूम था क्या है धर्म, क्या हो रहा है क्या नहीं हो, व्हाट इज योर फोकस। हम तो हर जगह, हम तो दूसरे को हमारे से सुपीरियर मानते थे। हम तो हिंदू कहने में भी अपने आप को तकलीफ समझते, शर्म आती थी हमको। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, मेरे को मालूम है, मैं कॉन्वेंट में पढ़ी, सॉरी मेरे को थोड़ा हिंदी में तकलीफ। तो हमको वहाँ बोलते थे मुंह पर, तुम्हारे भगवान है ही नहीं, तुम्हारे भगवान झूठे। तो हमको क्योंकि हमारा तो बचपन से ब्रेन वॉश हो जाता है, तो हमको लगता था अरे हमारा सनातन कुछ नहीं है, दया। फिर हम भी चर्च में जाते थे, हम भी करते थे, मगर हमारे माँ बाप स्ट्रांग थे कि पढ़ने तुमको भेजा, ये सब करने को नहीं। मगर हमारे बाद की जो जनरेशन आई ना, वो थोड़ी डाउन हो गई। आज तो खाने में, पीने में, मजा करने में, एंड वी इंडियंस आर सो यू नो मनी माइंडेड कि हमको सिर्फ पैसा कमाना है। यहाँ पर बात करेंगे सब, मगर जब पैसा कमाने का आएगा ना तो भूल जाएंगे सनातन क्या है, ये क्या है, जो आपने बोला ना वैसे ही करेंगे। वो पक्के नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, यू 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 यू। करेक्ट सर, दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, कि हमारा फोकस एकदम होना चाहिए। आई वांट टू वर्क, आई विल डू वर्क एंड आई विल कीप वर्किंग टिल माइंड। मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ अलग बात है, पर करते रहना है। और कंटिन्यूस होता है ना काम, वो होता ही है। बराबर। थैंक यू मैम। बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अनुभव के साथ में आपने अपनी बात रखी। मैं नहीं, आप ही की बात को बड़े करते हुए ये बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल ठीक बात बोली है कि आज के टाइम में जो मजबूती आपको पैदा करनी है वो मेंटल लेवल की करनी है। और सबसे ज्यादा जो बेसिकली आप देखेंगे ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिस्ट और मेंटल लेवल के ट्रीटमेंट और उसी की डिसीज ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारी बीमारियां बेसिकली शारीरिक बीमारियां नहीं है, वो सही मायने में बेसिकली मानसिक बीमारियां। मानसिक की बीमारियों की वजह से वी आर हैविंग द बेसिकली प्रॉब्लम इन फिजिकल। हमारी यदि मानसिकता खराब है तो हमारा फिजिक्स भी खराब है। तो जो अंदर की मानसिकता है पहले उस पर काम करने की जरूरत है, जैसा आपने बताया। धन्यवाद। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारी बेसिकली इस चीज को मजबूती को लेके जो हमारे अंदर क्या क्या मापदंड, क्या क्या किस तरह की चीजें, किस तरह का पनपना होना जरूरी है, कि सही मायने में जो मजबूती की परिभाषा है, किस किस तरह से, किस किस मापदंडों से हम इसको देखते हैं। इस तरह से थोड़ा सा आप शॉर्ट में 2-2 मिनट में अपनी बात रखें, 2-2 3 3 मिनट में।
जिससे कि आप लोगों को भी और दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा हम मौका दे सकें। कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन 2-2.5 मिनट तक हम सबको समय दे पाएंगे। सेशन फिर लंबा हो जाता है, फिर यूट्यूब पे भी लोग शायद उतना उसको प्रेजेंस नहीं दे पाते। देवेंद्र जी, आपको नहीं, आप बहुत लंबा खींचते हैं, आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा आज, और आप सब्जेक्ट से भटक जाते हैं, और आपको बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी रूपरेखा नहीं सुधारेंगे। मैं दीक्षा सोलंकी जी से बात करना चाहूंगा। अनम्यूट करें दीक्षा जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? मैं भी शायद कुछ हो सकता है इशू हो। तब तक और कोई रविंद्र तोमर जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाइए, तब तक आप रविंद्र तोमर जी से बात कर लेते हैं जब तक। रविंद्र तोमर जी, सर अनम्यूट करें रविंद्र तोमर जी। मैंने तो सबको फ्री किया हुआ इधर से अनम्यूट के लिए, कोई भी अनम्यूट हो सकता है, ऐसा मैंने इधर से सेटिंग भी नहीं लगाई हुई है। आपका भी नहीं अनम्यूट हो रहा क्या रविंद्र तोमर जी? नहीं हो पा रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ हाइड हो रहा है क्या ऑप्शन आपके तरफ से? नहीं सर, इधर से तो हो रहा है, मेरे पास तो हो रहा है। हाँ, होना चाहिए, यहाँ से कुछ ऐसा है नहीं। एक मिनट रुकिए। हमारा तो हो रहा है, हमारा तो हो रहा है। हाँ, दीक्षा म्यूट क्यों? अब हो मेरा गया। भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। जय श्री राम सभी को। जय यस, सॉरी, अभी दोबारा करना एक बार। आवाज नहीं आ रही है। अभी लॉक हो गया था सर, अभी आ अब गया। हो गया। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। हाँ। दीक्षा मैम। जैसे हमारा सेशन था कि मजबूत कैसे बने या हम मजबूत कैसे हैं। जी। तो मजबूती का मतलब एक मापदंड तो होता नहीं है। मजबूत हम अपने अंदर से कितना है, जो हम खुद अंदर से, हमारा माइंड मजबूत है तभी हम अंदर से मजबूत हैं। मजबूती के तो बहुत मापदंड होते हैं ना, कि हम सामने वाले को देख के दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हैं, मगर ऐसा नहीं है ना, हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। चीजें ये होती है ना कि इसमें मतलब सनातन और ये चीज नहीं, ये है कि हम मजबूत क्यों हैं और हमें क्यों बनना चाहिए मजबूत। बिल्कुल ठीक है। मजबूती के बहुत चीज ऐसी होती है ना लाइफ में कि हमें कुछ चीजें अकेले ही करनी पड़ती हैं। कहाँ फैमिली सब कोई साथ में नहीं होता, कुछ चीजें हमें अकेले ही झेलनी पड़ती हैं। तो लोग ना चाहते हुए भी मजबूत हो जाते हैं। जी। तो मजबूती के बहुत वो होते हैं। मजबूत ऐसा नहीं है कि मजबूत हम सनातन धर्म में सिखाता है कि हम मजबूत कैसे बने। मजबूत तो हम खुद से बनते हैं। जब तक हमारे सामने वो चीजें आएंगी नहीं ना, जब तक हम फेस नहीं करेंगे उन चीजों को, तो हम मजबूत बन ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। जब तक हमारे सामने सब अच्छा 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 होता रहेगा तो मजबूत कहाँ से बनेंगे। मजबूत भी तो हम तब बनेंगे तो हमारे सामने चीजें आएंगी, हम फेस करेंगे उन चीजों को कि हाँ भाई ऐसे नहीं, हमें ये चीज हमने यहाँ गलत करी, अब हमें ये चीज सुधारनी है, और इस चीज को हमें किसी को नहीं दिखावा करना, अपने आप से डील करनी है। ये होती है मजबूती। जी। अब ये थोड़ी सब थाली में परोस के मिला हुआ है, तो इसमें कहाँ मजबूती आएगी। फिर तो यही होगा ना कि हमें सब चीजें इजीली मिल रही हैं, तो मजबूती कहाँ, फिर कहीं भी नहीं। हमारे सामने कोई चीज आती है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। करेक्ट। तो मजबूती भी चीजों को फेस करनी पड़ती है, सब चीजें झेलनी पड़ती हैं, तभी आदमी स्ट्रांग होता है। मजबूत कोई पैदा नहीं होता, सब सीखते हैं लोगों से। कुछ लोग मजबूत बना देते हैं, और किसी के बहस में तो कोई मजबूत बनता ही नहीं। किसी को देख के मजबूत, देखने से कोई मजबूत नहीं बनता। किसी को देख के हम मजबूत हो जाए, ऐसा कोई मजबूत बन ही नहीं सकता। मजबूत चीजें फेस करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, सब चीजें वो होती, तब इंसान मजबूत होता है।
फिर इतना मजबूत होता है कि कोई तोड़ नहीं पाता। करेक्ट। ये धन्यवाद, मेरा एक्सपीरियंस है। धन्यवाद। थैंक यू। आप ही की बात को थोड़ा सा ऐड करते हुए मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने बातें रखी और बिल्कुल बात ठीक है कि जब तक हम बेसिकली कहते हैं कि जो अंदर की मजबूती भी किस तरह से पैदा होती है। जैसे हम सनातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सनातन नाम ही सच्चाई का। जब जब हम सच के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो सच्चाई का रास्ता ही आपका मजबूती का रास्ता होगा। सच्चाई ही आपके अंदर एक मजबूती पैदा करेगी, क्योंकि झूठ का जो रास्ता है वही कमजोर बनाता है, वही खोखला बनाता है। तो सनातन का नाम ही सच्चाई है। जो करना है वो सनातन है, जो करना है वो धर्म है। तो धर्म के मापदंड को समझते हुए, देखते हुए हमें बेसिकली अपना मार्ग उस तरह से सशक्तिकरण के तौर पे अपनाना है कि यस, दिस इज जो रास्ता है ये वास्तविकता का है। वास्तविकता में ही आपको मजबूती मिलने वाली है। और जब तक आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ, संघर्ष आपके जीवन में नहीं होंगे तो आप मजबूती का डेमो कैसे करेंगे कि आप सही मायने में आपका मजबूती का लेवल क्या है। यदि उसका डेमोस्ट्रेशन या वैलिडेशन या कुछ इस तरह की चीजें करनी है तो आपके जीवन में संघर्षों का आना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। और जैसे इस पे कोई अपनी बात रखनी चाहे, रविंद्र तोमर सर, आप भी हैंड रेज कर रहे थे। जी सर। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा कि हमें अपने धर्म का ना कट्टर बनना पड़ेगा। जब तक हम अपने धर्म का कट्टर नहीं बनेंगे तो बात बनेगी नहीं। जैसे एंटी सनातनी कट्टर बने हुए ना, सेम हमें ऐसा बनना पड़ेगा। आपने जितनी भी बातें बताई हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है, लेकिन जब तक खुद को हम कट्टर नहीं बनाएंगे तो चाहे कोई, आप देखोगे उनके धर्म में जैसे भी कोई गलत बात किसी ने कही, लेकिन वो कट्टर हैं, वो उसका समर्थन कर लेते हैं। हाँ। और हमारा ये जो उदारपन है ना, उदारपन जो सदियों से हमें एक पढ़ाया गया है, थोड़ा सा लंबे समय होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है जी। तो भीष्म पितामह ने अर्जुन को बुलाया, उसके साथ सभी पांडव भी आए, तो अर्जुन जी उनको लेके गए। जी। कुछ आवाज आ रही किसी की, कोई बोलना चाहेगा? कोमल भाटी आप म्यूट करिए अपना उधर से। तो कृष्ण भगवान जी पांडवों जी को भी लेके गए वहां पे, तो वो बाणशैया पे लेटे हुए थे भीष्म पितामह, और कृष्ण भगवान से बोले कि माधव ये जो कुछ हुआ है क्या ये सही हुआ है? तो बोले क्या भीष्म पितामह? बोला जो ये आपने युद्ध लड़ा है अधर्म के साथ लड़ा है, अधर्म इसमें आ गया है। जैसे कि उन्होंने बोला कि त्रेता युग में आपने युद्ध लड़ा था लेकिन धर्म के साथ युद्ध लड़ा था, लेकिन यहाँ पे आपने धर्म के साथ युद्ध नहीं लड़ा। तो उन्होंने कहा कि पितामह ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आप पांडवों से पूछे, तो सब कुछ उन्होंने किया है। तो भीष्म पितामह हंस के बोले सैया पे लेटे लेटे कि माधव अब तो छलना छोड़ दो, मुझे सब पता है। तो तब कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा अब सुनिए कि त्रेता युग में मेरा जो युद्ध था या जो मैं अधर्म था उसके साथ लड़ रहा था, तो मेरा शत्रु जो था वो भी धर्म के साथ लड़ रहा था, इसलिए मैं वहां धर्म के साथ लड़ा। लेकिन ये द्वापर युग है, यहाँ पे शुरुआत उन्होंने की है और यहाँ पे धर्म के साथ वो नहीं लड़े, ना धर्म के साथ थे, इसलिए मजबूरन मुझे अधर्म का साथ लेना पड़ा। और मुझे तो धर्म की स्थापना करनी थी, धर्म विजय करना था, धर्म को जीताना था। तो जो भी मापदंड अपनाने पड़े, शाम दाम दंड भेद, मैंने सब अपनाए हैं और धर्म को की स्थापना की है। और उन्होंने इसके साथ साथ चीज और कही थी जो मतलब ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा था कि पितामह आने वाला समय जो है वो तो और भी खतरनाक है, वहां पे हमने अपनी नीति, अपने युद्ध, अपने विचार और अपने पूजा पाठ, अपने धर्म को समय के अनुसार बदलना होगा, समय के अनुसार ही युद्ध करना होगा। तो आज के समय हमें कृष्ण भगवान की तरह सोचना होगा
घर में, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु श्री राम जी को हमें नहीं मानना, ना उनके आदर्श मानने हैं, घर में हमने प्रभु श्री राम जी के आदर्श मानने हैं और घर से पैर रखते ही प्रभु श्री कृष्ण भगवान के आदर्शों पे चलना है, तो धर्म की स्थापना हो सकती है, और उसके लिए हमें कट्टरवाद अपनाना पड़ेगा। अब आप इसी में सार समझ लिए, सारा का सारा। बोलने को तो मैं 2 घंटे इस पे रख सकता हूं। जिसने गीता को ढंग से पढ़ा है तो वहां पे शुरू में ही श्लोक है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब कर्म किसी रूप में भी हो, चाहे सामाजिक रूप में, चाहे पारिवारिक रूप में हो, चाहे राष्ट्र के रूप में हो, चाहे धर्म के रूप में हो, हमने कर्म करना जरूरी है। और कर्म अगर हम करते चले जाएंगे प्रभु श्री कृष्ण भगवान के अनुसार, उनके आदर्शों पे, तो हम धर्म की स्थापना कर पाएंगे इस युग में, और राष्ट्र की भी रक्षा कर पाएंगे। बस मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बाकी और भी कोई रह गया हो तो वो अपनी बात रख सकता है। जी धन्यवाद, धन्यवाद। देवेंद्र सर के पास चलते हैं, वो भी अपनी बात रखें। देवेंद्र सर, जय श्री राम। सर अनम्यूट करें। सभी को नमस्कार। जी सर। थोड़ा लेट से आया, कुछ काम में उलझा हुआ था। जी सर। देखिए, मजबूत, आज हम कलयुग में जी रहे हैं। हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये 3 मजबूतियां तो हमारी मजबूरी हैं। और सही मायनों में यदि आपको और हमको सबको मजबूत बनना है तो हमें आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जो आज की विशेष जरूरत है। अभी जैसे तोमर साहब ने भी बहुत अच्छे से एक चीज कही है। देखिए, हमारे 2 ही, हम मतलब जितने भी सनातनी हैं वो इष्ट में 2 को ही ज्यादा धारण करते हैं। धर्म का मतलब है धारण करना। करेक्ट। तो एक, जब हम पारिवारिक जीवन में अगर किसी को धारण करते हैं तो वो हम श्री राम को धारण करते हैं, ताकि हम अपनी मर्यादा को बनाए रख सकें। और जब हम घर से बाहर होते हैं तो वहां श्री कृष्ण जी की तरह बनना जरूरी है, उनके आदर्शों को मानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमने आजकल क्या अपना लिया है कि चाहे घर हो और चाहे बाहर हो, हमारे लिए शीशा एक ही रहता है। वहीं पर जो है मुसीबत खड़ी होती है। और आजकल ये 90% से ऊपर का रेशियो हर सनातनी ने वो एक ही शीशा ले रखा है घर में भी। ना वो घर में झूठ बोलने से बाज आते, ना वो बाहर झूठ बोलने से बाज आते। लेक्चर कितना ही दिलवा लो, हमसे दिलवा लो कितना ही, हम देते रहेंगे, खूब लंबी चौड़ी हाँकते रहेंगे, करना कुछ है नहीं। अगर आपको है, अगर इन चीजों में आपको ये है कि हमें सनातन को मजबूत करना है, तो मूल रूप से आपको सनातन को सही तरीके से धारण करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी सर। कहने को कुछ भी कहें, कितना ही लंबा चौड़ा भाषण दें, उसका कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि एलिगेशन आपने पहले ही दे दिया था। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, रविंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं आपके साथ, और फिर उसके बाद संजय सर रह गए। संजय सर आप भी थोड़ा तब तक रेडी हो जाएं, संभव है तो। मैं तो बस एक बात कहना चाहूंगा कि अभी हम 7 लोग हैं। एक तो मातृशक्ति है जो मेरी पूजनीय माता जी के समान है, लेकिन जैसे देवेंद्र जी हैं
ये भी 2-4 साल बड़े ही हैं, तो इनके बच्चे भी बड़े हो गए। अब बचे 4 लोग, 4 क्या 3 ही बच गए हैं। सच्ची सच्ची एक बात बताओ, अपने अपने बालक को सेल्फ डिफेंस कौन सिखा रहा है भाई? सच्ची बताइयो। अभी तो उस लेवल पे नहीं सिखा रहे हैं, तो कब सिखाओगे? अभी इसी अरे जनरेशन। बता तो दिया, जब मौका आएगा जब सीख जाएंगे अपने आप। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ले आओ, बड़ी अजीब बात है। अभी आपके सामने तो दीक्षा ने दिया लेक्चर, जब परिस्थितियां सब कुछ बना देती हैं। अच्छा चलो, इसके लिए भी थोड़ी देरी हो जाएगी। एक उदाहरण और बताया था जी सर। लेकिन जरूरी है वो ये सीखने के लिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि परिस्थितियां हथियार उठा देंगी या सेल्फ डिफेंस सिखा देंगी, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल चक्षु खोल देगा। एक उदाहरण है, एक शेरनी ने 2 शेर के बच्चे पैदा किए। एक बचपन से ही, एक तो रह गया जंगल में और एक बचपन में चला गया चिड़ियाघर में। दोनों जवान हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो चिड़ियाघर का जो शेर था उसको जंगल में छोड़ दिया। जो शेर का बच्चा जंगल में था, वो प्रैक्टिस में था, वो अपनी नीति को समझता था, अपने नियम अनुसार जो उसका कर्म है उसके अनुसार शिकार करता था, उसमें सब कुछ निपुण था, तो वो भेड़ियों को रोज खाता था। एक भेज दिया हमने चिड़ियाघर में, ना उसने लड़ना सीखा, ना उसने खाना सीखा, ना उसने शिकार करना सीखा, आते ही भेड़िया खा गया। उसको यही हाल होने वाला है। ये वास्तविकता बता रहा हूं। करेक्ट। तो जब तक मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बहुत ज्यादा, अरे भाई दिखता है, तुम प्याज को ना इतना बारीक बारीक काट सकती हो, बारीक बारीक उंगली कटती हो नहीं? मैं टाइम आने पे ना सामने वाले को भी ऐसे ही काट सकती हूँ। आप तो काट दोगे, मेरा कहने का तात्पर्य है कि बच्चों को आप सिखा सकते हो। देखो हाँ, सामने वो वाले मतलब का आपके वो करना है, एक सिखाना। आपसे उनकी क्लासेस अलग से लगाएंगे। खाना बनाना सिखा सकती है, सब कुछ बनाना सिखा सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य था वो ऐसे सिखा सकती है कि उंगली कटेगा, इतना पतला पतला प्याज और टमाटर सब काट सकती है, तो वो उसको सेल्फ डिफेंस भी सिखा सकती है। क्योंकि देखो जो पुरुष को मैक्सिमम रविंदर जी 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 आपकी बात थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोकूंगा। देखिए, आजकल तीर धनुष सिखाने का बड़ा अच्छा चलन है। आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। गुलेल से घातक हथियार कोई नहीं है, अगर गुलेल चलाने वाला हो तो। तीर से घातक कुछ नहीं है, अगर कोई चलाने वाला है तो। ये सामान्य सी चीजें हैं। आप मुर्गा बकरा घर में नहीं काट सकते हो, मैंने मान लिया, आपकी बात बिल्कुल सिर माथे है, लेकिन नारियल तो काट सकते हो ना। अरे पानी पी लिया, उसको रख दो, बच्चों को बोलो काटो इसको। कम से कम उसको चाकू को चलाना तो सीखेंगे कि तेरे को इसके 2 टुकड़े करने हैं आज, कर। चलो एक सेशन, माफी चाहूंगा बोल रहा हूँ। हाँ, मैं उस नाते नहीं बोल रहा हूँ। मतलब क्या है, छोटे बच्चों को आप उस तरीके से ट्रेनिंग में ला सकते हैं ताकि उनको चाकू से डर ना लगे। अभी हालांकि एक सेशन रखा था, मैंने बताया था, भाई देवेंद्र जी ने बताया था, एक सेशन रख लेते हैं कि घर पे कैसे सेल्फ डिफेंस सीखा जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है, बाकी बैठेंगे इस चीज पे। और संजय सर बात रखना चाहेंगे? संजय सर कैसे भी रहा, संजय सर कभी भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। संजय सर आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर आवाज।
संजय सर रख पाएंगे बात, बाहर है क्या कहीं पे? नहीं तो फिर क्लोज करते हैं सर सेशन, बाकी तो। नहीं सर, बस मुझे इतना ही कहना था कि मुझे जो तोमर साहब है ना, उनकी बात पे एक बात ही कहनी है मुझे, कि वो जो दीक्षा बहन की बात से मैं थोड़ा सा वो लगता हूँ मैं, कि वो टाइम आने का इंतजार करते करते ना, पड़ोस वाले देश में 20% से 1% आ गए, और यहाँ 2% से 30% हो गए, है ना। वो समय कभी नहीं आएगा, समय ऐसे ही आएगा। देखो जैसे बांग्लादेश में हुआ था, तो हम लोग अपने छोटे मोटे 50, 100, 150 के झुंड में थोड़ा निकले, हिंदुओं के लिए थोड़ी आवाज़ निकाली, फिर अपने घर में जाके चुप के बैठ गए। अभी देखो ईरान वाले मामले में क्या हुआ, जिनको पता नहीं कि कौन क्या है क्या नहीं है, तो भी निकल के आए। तो वो तो समय है। दूसरा कैसा है कि अभी इस समय जब थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा है सब कुछ में, उस टाइम हमको जग के आगे नहीं आना पड़ेगा। देखो दुख की बात है, हजारों से हम पिछले 2.5 साल से बात कर रहे हैं, तो अभी हम 6 लोग जुड़े पड़े हैं, 6, 7, 8, 9 के बीच आसपास में उन चीज़ों में। तो हम लोग मतलब एक एक अनार बम की तरह हैं हम लोग, थोड़ा जलते हैं, 2-3 महीने जलते हैं, तो जो हो गए कई सारे साथी, रविंद्र भाई को पता ही है, मुस्कुरा रहे अंदर अंदर में। वो कई सारे साथी हमारे ऐसे हैं कि हम आग लगा देंगे और मत देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। और जब वो 15 अगस्त 26 जनवरी हो जाता है तो हम बंद हो जाते हैं। तो वो तो जगना पड़ेगा। दूसरा मुझे एक बात और है, सनातन अगर सिखाता नहीं है डराना, तो डराना सिखाना पड़ेगा, डराना सिखाना पड़ेगा सर। बगैर डरे नहीं होगा, अब नहीं चलेगा। अब ददीची वाला टाइम नहीं आ गया, परशुराम वाला टाइम आ गया। तो इसके लिए तो थोड़ा आगे करना ही पड़ेगा चीज़ें। वो नहीं है कि हम जब हमारे घर में आएगा, तो तरुण कुमार के घर में जब आया तो अब उसके मोहल्ले वाले जग रहे हैं, फिर किसी दूसरे घर में आएगा फिर वो आएगा, तो ऐसे तो करते चले जाएंगे। जगना तो पड़ेगा, जल्दी जगना पड़ेगा। बस इतना ही से कहना था मुझे। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा दूर